Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani as usual. So a lot of aspirants are looking to take a drop year for CLAT 2027 fail to understand कि we should take a partial drop or a full drop क्योंकि दोनों के अपने अपने nuances हैं, दोनों के अपने अपने pros और cons हैं. तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिनके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे whether that drop has to be a partial drop or a full drop. लेकिन अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है फॉर एग्जांपल तो आप इन दो रूट्स के थ्रू लोगे कि क्लैट 2026 की काउंसलिंग में यू विल पार्टिसिपेट whatever best college you get, you will take that as a backup and आप जुलाई में वहां कॉलेज में चले जाओगे, उससे पहले ही प्रेपरेशन स्टार्ट करके हम लोग सेट कर सकते हैं ताकि अपने पास वी हैव समथिंग टू फॉल ऑन टू, है ना. हम सबको समझ में आता है कि क्लैट और एनी एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया इज वेरी अनसर्टेन, तो देयरफॉर अ बैकअप ऑलवेज हेल्प्स, राइट. आपका रूट 2 रहेगा कि आप कुछ अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दोगे, सीयूईटी हो गया, स्लैट हो गया, एमएचसीईटी हो गया. तो इस तरह के एग्जाम्स को आप क्लियर करके यू विल ट्राई टू टेक द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल. अगर आपको यहां से कोई भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप यहां से भी ले सकते हो, है ना. ये आपकी पर्सनल चॉइस है एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर क्लैट ऑल्सो. अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो वाया एनी ऑफ दीज रूट्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई वुड गिव यू इज प्लीज डोंट वेट फॉर योर कॉलेज टू स्टार्ट एंड देन स्टार्ट अ क्लैट प्रिपरेशन कि अभी तो काउंसलिंग चल रही है, अभी तो मैं एमएचसीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं. अगर आपके दिमाग में क्लैट की प्रिपरेशन है तो दैट हैज टू बी डन प्रॉपरली, ठीक है. वो आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, बिकॉज कॉलेज जाकर क्या होता है, देयर आर अदर थिंग्स एट स्टेक एज वेल. तो जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना, उससे पहले मेरी प्रिपरेशन इतनी हो जाए कि मुझे कॉलेज जाकर सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और जो नए जीके होगा उस पर ध्यान देना है ताकि मेरा पहले मेजर पोर्शन कैन बी कवर्ड, राइट. नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड प्लीज डिस्कस इट विद योर फैमिली ऑल्सो. अगर आपके पेरेंट्स भी ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ में, तो आप जरूर उनको भी ये वीडियो दिखाओ, उनके साथ में बैठकर देखो ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट शुड बी दोस क्राइटेरिया, राइट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज प्रिपरेशन टाइम नीडेड. द क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज हाउ मच टाइम डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2027. डू यू नीड एन एंटायर ईयर जिसमें आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो along with CLAT 2027. Let's say if you've gotten a 65 or 70 plus in CLAT 2026 and you're looking to take a drop year, my suggestion to you would be कि आप partial drop लो, क्योंकि या तो आपको क्लैट काउंसलिंग से कोई कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको लग रहा है कि यार क्लैट काउंसलिंग से कॉलेज मिलने में दिक्कत है कि वहां पर 1-1.5-2 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस तो देनी पड़ेगी, है ना. तो वो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि बाद में हमारा ऑब्वियसली इससे बेटर रैंक आ जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, साथ साथ ओलेट की तैयारी कर सकते हो कि प्रिपेयर फॉर एमएचसीईटी साइड बाय साइड. तो एमएचसीईटी को लेट्स से आप दिन के 2-3 घंटे देते हो शुरू में, अगर आप क्लैट को भी 2-3 घंटे देते हो तो आपको आराम से, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, जहां पर आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, है ना. तो प्रिपरेशन टाइम कितना आपको लगेगा ये आपको सोचना है. बट अगर आपने प्रिपरेशन मान लो 2-3 महीने की थी क्लैट 26 के लिए, देन यू मे नीड मोर टाइम एंड यू कैन थिंक ऑफ अ फुल ड्रॉप ईयर ऑल्सो, राइट. Second very important question to ask yourself is whether it's your first drop or second drop. For people who are taking a first drop, you have your 12th standard का board exams also in Feb March, right? अब कुछ लोगों को लगता है कि पहले बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं ठीक से, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे, स्कूल के टीचर्स नहीं मान रहे, सारे फ्रेंड्स बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर क्लैट, ओलेट, पार्शियल ड्रॉप, फुल ड्रॉप सोचेंगे. सोचो अभी ही, आप तैयारी अपने हिसाब से करो, बट लेट एटलीस्ट टेक अ डिसीजन एज टू व्हाट डू यू वांट टू डू. सो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, मेरा आइडियली मानना ये होता है कि यू कैन टेक अ फुल ड्रॉप ऑल्सो बिकॉज इट गिव्स यू मोर टाइम फॉर प्रेपरेशन, है ना. आपको ज्यादा समय मिलता है और आप बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के मॉक्स कर सकते हो और आप ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो बिकॉज यू हैव मोर टाइम एंड सिंगल हेडेड प्रिपरेशन की मेरे को एक ही एग्जाम देना है. बट अगर आप सेकेंड ड्रॉप ले रहे हो, मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना रहता है यू शुड डू विद सम बैकअप. So I have had students जिनको let's say they took a first drop, they didn't do so well in that particular drop year for XYZ reasons. Second drop लेके उन्होंने क्या किया, साथ साथ MHCET की तैयारी कर ली फॉर एग्जाम्पल. अब MHCET की तैयारी में उनको एक अच्छा कॉलेज मिल गया बिकॉज दे एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर इट, क्योंकि आपको MHCET में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. एग्जाम आसान है, कट ऑफ बहुत हाई होती है. तो MHCET से उन्हें अच्छा कॉलेज मिल गया, तो उनके पास कुछ एक फॉल बैक ऑप्शन हो गया कि भाई मेरे पास ये तो है इफ नथिंग, एंड देन दे प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, तो उससे स्ट्रेस कम होता है एंड देन यू आर एबल टू डू वेल. पार्शियल ड्रॉप के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव टू बी रियली सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन. आई टेल यू व्हाई. आप पहले की मान लो 5-6 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो ऑन एंड ऑफ, राइट. जुलाई में आप कॉलेज चले गए, अगस्त में आप कॉलेज चले गए. अब कॉलेज में जाकर क्या होता है कि कॉलेज की अपनी खुद की 50 चीजें होती है करने के लिए. क्लास जा रहे हो, नए फ्रेंड्स बन गए हैं, बहुत 50 एक्टिविटीज हो रही है, हॉस्टल में कुछ कुछ हो रहा है. अब उसमें क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन से ध्यान हट जाता है और हमको लगता है कि यार ये कॉलेज भी तो ठीक ही है ना, इसमें क्या दिक्कत है, एंड देयरफॉर वी लीव द प्रिपरेशन.
तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने वाले हो एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे कॉलेज में जाकर भी पढ़ना है क्लैट के लिए ठीक से, आई वांट टू गिव इट सम टाइम, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, है ना? क्योंकि फिर हमको कई बार लगता है कि ठीक है एक्सवाइजेड कॉलेज में आगे चला लेते, देख लेंगे आगे जो होगा, राइट? तो उस मेंटालिटी के साथ अगर आप सोच रहे हो, फिर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको जो कॉलेज मिल रहा है वहां पर जा सकते हो डेफिनेटली, राइट? नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बैकअप कॉलेज और उसकी फीस. Now, if my backup college is some random college, that makes no sense to me, right? अगर मेरी let's say CLAT rank is somewhere around 15,000, 20,000, I will not get a good college via CLAT counseling. General category की बात कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा college नहीं मिलेगा. Even at a rank where my general rank is 2,500, 3,000, I will still get a tier 3 or tier 4 का college. Rather than going to that college, wasting time there, wasting money there, it is always better to take a full drop here. है ना? तो जिनकी क्लैट में खराब रैंक आई है एंड यू आर ऑल्सो अ सेकंड ड्रॉपर, माय सजेशन वुड बी फॉर यू टू ट्राई ओलेट्स. गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दैट यू कैन गेट एंड उसमें आप जा सकते हो. तो बैकअप कॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा कॉलेज ऐसा हो तो सही जिसको मैं बैकअप बना सकूं. ऐसा थोड़ी कि मैं किसी भी कॉलेज में चला गया मैंने बैकअप कर लिया. किसी भी कॉलेज में जाने से बेटर है तो घर पे अच्छे से टाइम दो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्लैट के लिए, है ना? प्लस कॉलेज की फीस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. जैसे अगर आप बात करो अ बैकअप लाइक सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, अ बैकअप लाइक सम ऑफ द एनएलयू जिनकी एक सेमेस्टर की फीस 2-2 लाख रुपए से ज्यादा है, सिम्बायोसिस की तो और भी ज्यादा है. तो वहां पर अगर आप पैसा डालना चाहते हो और आपको लगता है कि यार मैं अगले साल तो क्लैट में अच्छा कर ही लूंगा बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग सो हार्ड, आई एम गुड से फिलिंग दोस गैप्स जो मेरी प्रिपरेशन में रह गए थे, है ना? तो फिर आप ये एक क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिसीजन लोगे. लेकिन प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो ना, आप कुछ बैकअप जरूर लेके चलना. वॉट एवर बेस्ट यू गेट, प्लीज टेक दैट बैकअप. बिकॉज एक तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे आपका सिलेक्शन का ना होने का क्या रीजन था. हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, पेपर बहुत अजीब था, वो तो सबके लिए सेम था. तो आपका क्या रीजन था? आपने बॉक्स में आप अच्छा कर रहे थे, एग्जाम पेपर आप नहीं चल पाए, या फिर आप बॉक्स में ही मैथ्स नहीं कर रहे थे, या जीके आपने प्रॉपर्ली नहीं की थी, रिवाइज नहीं किया था, एनालिटिकल रीजनिंग को नहीं छुआ था. ये सारी जो हमने लैप्सेस किए हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करना प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले. तब आपको समझ में आएगा वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू वांट टू रीच. क्योंकि हम क्या करते हैं कि चलो एक बार नहीं हो प्रिपरेशन स्टार्ट करते, पहले समझो कि क्या गलती थी, क्यों नहीं हुआ, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. वी हैव इनफ टाइम टू थिंक इट थ्रू एंड देन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन आल्सो. ठीक है? लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज, जब आप ड्रॉप ईयर लेते हो ना, पर्टिकुलरली अ फुल ड्रॉप ईयर, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस क्लोजर टू द एग्जाम एंड इट बिकम्स मोनोटोनस, मतलब बोरिंग हो जाता है, राइट? तो यहां पर एक डीलिंग मैकेनिज्म आपके पास क्लियरली होना चाहिए इन अ फुल ड्रॉप. बेसिकली पिक एन एक्टिविटी, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड गो टू अ जिम फॉर 1.5 hour एवरी डे. दैट टेक्स माय माइंड ऑफ प्रिपरेशन. मेरे को थोड़ा वो रिफ्रेश करता है. आई एम ऑब्वियसली लाइक मेरी बॉडी इंप्रूव हो रही है उससे. दैट हेल्प्स. If you like painting, if you like कुछ भी XYZ job other than binging on Netflix, because that is a sheer waste of time, plus it kind of takes a lot of energy out of you. हमें पता नहीं चलता but it does, right? तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप 1-1.5 घंटे रोज क्रिकेट खेलना चाहो, it's as simple as that, right? जो भी पसंद है, you don't have to build an activity for yourself. You can just do an activity, और आपको जो पसंद, आप बचपन में जो करते थे आप वो कर सकते हो यहाँ पे, not a problem at all. But please, अगर आप फुल ड्रॉप ले रहे हो तो पिक एन एक्टिविटी, अदरवाइज प्रिपरेशन गेट स्लाइटली बोरिंग. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी. जो प्रिपरेशन का ईयर होता है ना, जिस ईयर में आपका सिलेक्शन होता है, दैट ईयर एनीवे शुड बी द मोस्ट बोरिंग ईयर ऑफ योर लाइफ. आप सिर्फ और सिर्फ जब एक ही टारगेट पर फोकस कर रहे हो ना, तो काफी सारी चीजें आपकी लाइफ से हटती जाती है. दोस्तों के साथ रेगुलरली चिल करना हट जाता है. बहुत ज्यादा अगर मुझे एक ऑनलाइन गेम्स खेलने की आदत है, हट जाता है. बिंजिंग ऑन रैंडम सोशल मीडिया अपडेट्स, इधर उधर ग्रुप्स में बात करना, वो सब हट जाता है. तो यू हैव टू बिकम दैट बोरिंग पर्सन फॉर दैट 1 year टू बी एबल टू डू वेल आगे जाके, है ना? तो ये नहीं कि हमको हर नाव में अपने पैर पसारने हैं, फिर हम ये थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले. तो उससे क्या होता है कि क्लैट की प्रिपरेशन भी फिर थोड़ी ही हो पाती है. तो इसीलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि पार्शियल ड्रॉप वर्सेस फुल ड्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया. और फिर यू हैव टू बिकम स्लाइटली, ऐसे बोल सकते हो कि खुद में, कि भाई मैं यही चीज करने वाला हूं, मेरे को इसी में फोकस करना है, लेट मी गिव इट ऑल माय अटेंशन. नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट ट्रॉमा व्हेन वी टेक अ ड्रॉप ईयर. वी बिलीव कि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, फिर से पेपर उल्टा सुल्टा आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे वैसे. फेयर क्वेश्चन टू आस्क. इट कैन हैपन, इट कैन सर्टेनली हैपन. दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि दीज एग्जाम्स आर अनसर्टेन. तो अगर आपको स्ट्रेस से डील करना समझ नहीं आता लास्ट टाइम पे, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, यू शुड टेक अ बैकअप.
आप बैकअप के साथ में करो, लेकिन बैकअप के साथ में डोंट गेट वेरी कैजुअल कि ठीक है जो मिल गया मेरा हो गया, नहीं. You are made for better things. You have to realize yourself. You have to make yourself think like that. Bhai, I have to do the best. I have to go to the best law university, and therefore this is why I am preparing for the exam. तो अगेन आप रिवाइज करो कि आपने क्यों एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. स्टिक टू दैट मोटिव एंड यू विल सर्टेनली बी एबल टू डू इट. You know what 12 minutes to CLAT can provide you now. So we have a batch that we have started for droppers. है ना, सिंगल ड्रॉपर डबल ड्रॉपर दोनों इस बैच के पार्ट बन सकते हैं. दिस इज द लक्ष्य बैच. यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी क्विकली एंड वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू फॉर एवरीथिंग. तो ड्रॉपर्स का क्या होता है, थोड़ा स्ट्रैटेजी तरीका होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है. थोड़ा सब्जेक्ट्स को फास्टर पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मेंटोरशिप पर ज्यादा फोकस किया जाता है. सो दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बैच विल बी इन, यू कुड से दैट डायरेक्शन. यू कैन श्योरली बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप इसके साथ साथ ओलेट की भी तैयारी कर रहे हो, MHCET, CUET किसी की भी, तो आप हमारा संकल्प बैच ले सकते हो फॉर MHCET. वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर CUET आल्सो. लेकिन अगर आप MHCET और CUET दोनों की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका एक बैच से भी हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज MHCET का कोर्स इज क्वाइट वाइड. इट कवर्स ऑल ऑफ CUET एज वेल. ठीक है. कोई भी डाउट होता है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो. आवर काउंसलर विल गेट इन टच विद यू एंड यू कैन वेरी वेल, यू कुड से, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट बैच टू टेक, हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन. तो अब अगर अभी तक सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, take this decision quickly with your parents and finalize this and start acting upon it now. तो पिछली बार जो चीजें लेट हो गई थी, अगर वो फिर से लेट हो जाएगी तो it doesn't make sense to take a drop year, चाहे partial हो चाहे full हो. तो rectify those mistakes, try to concentrate on your weaker sections or weaker parts as well, and we at 12 minutes to CLAT are going to make sure that we take you to some of the top NLUs in India. All the best guys. I'll see you in my class.